पंजाब में सेंटर वर्सेस स्टेट लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा हैं। अरोड़ा साहब, आप जर्मनी जाने वाले थे, आपका सारा सब कुछ तैयारियां हो गई थी, लेकिन विदेश मंत्रालय ने अब आपके जर्मनी दौरे को ना कह दिया है। क्या वजह है? देखिए, वजह सिर्फ एक है। केंद्र सरकार, भाजपा सरकार ये नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नेंस का मॉडल जो है वो दुनिया को देखने को सुनने को मिले। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नॉलेज एक्सचेंज टूर था जो कि इंडो जर्मन एनर्जी फोरम ने ऑर्गेनाइज किया था। 100% उसी फोरम की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड था और इसमें ग्रीन एनर्जी के ऊपर ताकि जो पोल्यूशन होती है, ग्रीन एनर्जी कैसे तैयार की जाए उसके ऊपर डिस्कशन होनी थी। बड़ा इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल टूर था। लेकिन दुखांत ये है, दुर्भाग्य ये है कि केंद्र सरकार और भाजपा पंजाब को पोल्यूशन के लिए, स्टबल बर्निंग के लिए तो कोसती है, लेकिन हमें उसका सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना चाहिए, वो जो नॉलेज एक्सचेंज टूर है उस पे हमें जाने नहीं देती। सिर्फ और सिर्फ सारे टूर में से सिर्फ और सिर्फ मेरी रिप्रेजेंटेशन को, मेरे नाम को स्ट्राइक ऑफ किया गया है। बाकी सबको क्लियरेंस दे दी गई है। जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम, 3 कंट्रीज में जाना था। 1 हफ्ते का टूर था और मैं समझता हूं कि ये देश के लिए और पंजाब के लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हो सकता था। इससे पोल्यूशन भी कंट्रोल होनी थी और जो ग्रीन एनर्जी है वो भी उसका एक बहुत अच्छा मैं समझता हूं कि जो वे आउट है, सोल्यूशन वहां से लेके आने थे। लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती कि पंजाब तरक्की करे। कितने लोग जाने वाले थे और इन लोगों की जो लिस्ट है काफी लंबी है, बाकी सबको क्या हाँ कह दिए? बाकी सबको हाँ कह दी गई। तकरीबन 13 लोगों को पॉलिटिकल क्लियरेंस जो है वो मांगा गया था, लेकिन उसमें सिर्फ हमारा जो नाम है, मेरा नाम स्ट्राइक ऑफ किया गया। बाकी सबका सब जो है उनको क्लियरेंस दे दी गई है। ये इनफैक्ट उनकी तरफ से ये जो टिकट्स हैं वो भी इंडो जर्मन फोरम ने वो भी फाइनल कर रखा था, लेकिन एंड मौके पे ऊपर कल जाना था, सारे का सारा उन्होंने स्ट्राइक ऑफ कर दिया। वो नहीं चाहते कि पंजाब तरक्की करे और पंजाब के जरिए आम आदमी पार्टी का जो गवर्नेंस मॉडल देश और दुनिया देखने को मिले, इस करके उन्होंने ये धक्का एक बार फिर से पंजाब के साथ किया है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस दौरे के पीछे कोई किसी तरह की कोई पॉलिटिकल साजिश है या क्यों रोका गया? देखिए, और क्या कह सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने क्लियर कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल क्लियरेंस जो है वो डिनाई कर दिया गया। अब आप इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा गया है कि पॉलिटिकल क्लियरेंस और किसी की दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पंजाब का नाम है वो स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है। सो इससे क्या समझ आता है? इससे सिर्फ ये समझ आता है कि अगर पंजाब का कोई मिनिस्टर, कोई पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव अगर वहां जाके नॉलेज एक्सचेंज टूर पे जाके वहां से कोई सोल्यूशन लेके आएगा और पंजाब में स्टबल बर्निंग का, पोल्यूशन का अगर हल निकल आया, तो केंद्र सरकार और भाजपा वाले पंजाब को गालियां कैसे निकालेंगे? अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को गालियां कैसे निकालेंगे? सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से उन्होंने सिर्फ पंजाब का नाम जो है वो स्ट्राइक ऑफ किया। बाकी सब स्टेट्स को उन्होंने क्लियरेंस दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं अभी हाल ही में भगवंत मान जर्मनी गए थे, उस विवाद के बाद से कहीं इसको नो कहा गया हो? नहीं, वो विवाद भी तो वो इन लोगों का खुद का क्रिएटेड है। क्या दिक्कत है उसमें? और ये तो एक नॉलेज एक्सचेंज टूर है, इसमें क्या इशू है जी उनको? सो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब तरक्की ना करे और पंजाब पूरे मुल्क में शोकेस विंडो ना बन जाए अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की, इस करके ये धक्का पंजाब के साथ और आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ और 3 करोड़ पंजाबियों के साथ किया गया है। तो कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है और पंजाब जिस तरीके से तरक्की के राह पर चल रहा है उसमें कहीं न कहीं बाधा डालने की कोशिश की गई है केंद्र सरकार द्वारा। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।